बना दिया, पत्थरों को जिसने नगीना बना दिया, देश के खातिर खून पसीना बहा दिया। सोचो अगर भीम ना होते तो क्या होता, सोचो अगर भीम ना होते तो क्या होता। एक भीम ही थे जिसने हमें जीना सिखा दिया, एक भीम ही थे जिसने हमें जीना सिखा दिया। पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा, आज जिसका जन्म दिवस है, मान्यवर कांशीराम, सबको नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में आए हुए बनकटी से चल करके पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हमारे बीच में इस 75 साल की उम्र में, मैं बताऊं आपको, बीच में मान्यवर एस.आर. कन्नौजिया साहब हैं। पद के उम्र में भी सुबह 10 बजे से लेकर अब तक हम लोगों के साथ चल रहे हैं, निरंतर हम लोगों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के अब तक चल रहे हैं। ऐसे हमारे जो है मंडल अध्यक्ष बौद्ध महासभा के परम श्रद्धेय तिलक राम बौद्ध जी हमारे बीच में, जौनपुर से चल करके आए हुए परम श्रद्धेय पारसनाथ यादव जी हमारे साथ में जो अभी हैं, राजेंद्र मीडिया से जो संबंधित हैं, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका मैं अपनी तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही और धर्म से संबंधित इस सब लोग जो बोल गए, हम अच्छी बात है, हम उस पर नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। जो 30 मार्च को धम्म का जो कार्यक्रम है, धम्म सम्मेलन भंते चंद्रमा जी के नेतृत्व में, उसके लिए सीधे सीधे आह्वान हम आप लोगों का करने आए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी बौद्ध राष्ट्र होगा, 21वीं सदी बौद्धों की होगी। और आज जो हम लोगों के पास है, अगर हम लोगों के पास इच्छा है, हम लोगों के पास अगर एक कपड़ा पहने हुए हैं, अगर हम लोगों बेल्ट लगाए हुए हैं, अगर ये पक्का मकान में हम लोग रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी से अगर चल रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन और किसी की नहीं, सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल करके जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश दिया और बहुत पूरी दुनिया में तमाम उन्होंने धर्म का अध्ययन किया, उसके बाद में उन्होंने पाया कि सबसे बेहतर अगर धर्म है दुनिया में तो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को हमें आपको अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा, और हम आप आज तमाम लोग जो है इस चीज को जानते हुए भी बौद्ध धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम आडंबर पाखंड और में फंसे हुए हैं। अभी जो है 14 अप्रैल मनाना होगा, 30 मार्च को जाना होगा, तमाम लोग अपनी समस्याएं उत्पन्न करेंगे क्योंकि, लेकिन अभी कल परसों में जो मनाया गया है, जो हमारे हार का त्योहार है, होलिका हमारे समाज की, हमारे राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, हमारे समाज के राजा थे, उनकी बहन थी और उनकी हत्या करने के बाद में हम ही लोगों से उनका त्योहार मनाया जा रहा है और हम लोग नाचते गाते हैं और जो है होली रंग गुलाल खेलते हैं। साथियों, ये सबको हमें छोड़ना पड़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे हम लोगों को चलना पड़ेगा। और इसलिए कि आज दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उसमें तमाम राष्ट्र जो है दुनिया के बौद्ध राष्ट्र हैं और बौद्ध राष्ट्र सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र हैं। हमें आपको अगर आगे बढ़ना है तो हमें बौद्ध, क्योंकि बौद्ध पंचशील का पालन करता, पंचशील का पालन, अभी बौद्ध जी इस चीज को नहीं, पंचशील का पालन, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम, कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने जो कहा, आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, कि हम चोरी नहीं करेंगे, जो है इस किसी का दिया हुआ बिना दिए किसी का कोई सामान नहीं ग्रहण करेंगे। अगला कहा, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगे।
अगला जो है मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समाजम, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और लास्ट में जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उसमें बात है, सूरा मेरे मध्य प्रमाद थाना वेरमणि शिक्षा पदम समाजम, कि हम कच्ची पक्की शराब, मदिरा, गांजा, भांग, ताड़ी, ये जितने भी नशीली पदार्थ हैं हम इसको ग्रहण नहीं करें। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारा जो समाज है कभी किसी से भीख नहीं मांगा है, हमेशा अपने मेहनत का कमाई खाया है, लेकिन क्या आपने जितना अपने मेहनत से कमाया है उसका सदुपयोग किया है? क्या हम जितना कमा रहे हैं उसका आप सदुपयोग अपना कर रहे हैं? 400 रुपया 500 रुपया अगर मजदूरी करने जाते हैं बस्ती में या कहीं मजदूरी करते हैं पाते हैं तो शाम को 100-200 रुपए का शराब पी जाते हैं साथियों। ये हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का कारण यह है कि हम जो कमाते हैं उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे दुख का कारण हम स्वयं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अस्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपने अंदर जो बुराई है उसे दूर कीजिए। यही अपने गांव में देखिएगा, जो व्यक्ति 400 रुपया कमा रहा होगा, शराब नहीं पीता है, उसके यहाँ शाम को सब्जी बढ़िया बन जाती होगी, उसका लड़का बढ़िया पढ़ता होगा, उसका कपड़ा भी ठीक रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति वो इतने कमा करके और शराब पी करके आता होगा, वो निश्चित रूप से उसके घर में शाम को सब्जी नहीं बनती और मारपीट अलग से होता है। तो हमें आपको अपनी बुराई को देखने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या हमको यही कहा है कि हम जितनी कमाई है, आज गवर्नमेंट की जानते साजिश क्या है? गवर्नमेंट की साजिश है कि शराब की दुकानें ज्यादा से ज्यादा खुलवाई जाए। और कहां खुलवाई जाए? चमारों के मोहल्ले में, खटिक के मोहल्ले में, निषाद के मोहल्ले में, जो ओबीसी एससी समाज के लोग हैं उस मोहल्ले में शराब की दुकान खुलाए। आप कहीं पता कर लीजिए पूरे इलाके में कि किसी ठाकुर के मोहल्ले में, किसी ब्राह्मण के मोहल्ले में किसी शराब की दुकान खुली है? नहीं खुली है। इसलिए गवर्नमेंट की साजिश है कि हमारे आपके बीच में ये खोल करके शराब की दुकान, ताकि हमारे लोग अपना जो भी कमाएं इन्हीं सब में खर्च कर दें। और तमाम जो तीज त्योहार व्रत जो है दुनिया भर का है, और मृत्यु भोज, इन सब में जितना हम कमाते हैं सब इन्हीं सब में खर्च कर देते हैं, और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपने व्यक्तिगत उपकार के लिए, व्यक्तिगत जो आगे बढ़ने में वो पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। साथियों, हमें आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने, हमें तथागत बुद्ध के सामने आज हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने अंदर की जो बुराई है उसे दूर करें। हम किसी पर उंगली पर उठाएं, एक उंगली अगर दूसरी की तरफ उठाता है तो 4 अंगुली हमारी तरफ झुकता है। तो निश्चित रूप से हमें अपना जो है सुधार करने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, मैं बताऊं, तमाम गांव के मोहल्ले के लोग, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा विकास कर जाता है, आगे बढ़ता है, शिक्षित रहता है, तो तमाम वही शराबी व्यक्ति हैं, अगर वो चुप मार के जा रहा है तो कहेगा वो तो बड़ा घमंडी हो गया है, जो है बैठ नहीं पा रहा। लेकिन वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो शराबी दुर्व्यसनों से दूर रहेगा, वो नहीं बैठ पाएगा सबके बीच में, उसको आगे बढ़ना है समाज को। तो आज हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल करके, और हमें अपने अंदर की जो बुराई क्या हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे समाज का सारा पैसा इस समय दुर्व्यसन में चला जाता साथियों। हमें अपने आप को सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आज जो 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, हम लोगों को उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। इस तरह से जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा, पूरे जिले के हर गांव में, तमाम गांव में इस तरह से इस समय मीटिंग चल रही है, उसके लिए तैयारी बैठक चल रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जितने लोग गांव में कमाने वाले हैं, वो कमाने वाले लोग अपनी अपनी, बाबा साहब ने कहा था कि अपने कमाई का 20% हिस्सा समाज के लिए लगाइए। तो वह लोग, सारे लोग अपने अपने पैसे से कम एक गाड़ी 2 गाड़ी, और सब लोग मिल करके, मान लीजिए 2-3 लोग 4 लोग कमा रहे हैं, सब लोग मिल करके गांव में गाड़ी व्यवस्था कीजिए। अगर प्रधान जी हैं बल्लू भाई, उनसे बात की, वो लखनऊ जा रहे हैं, नहीं आ पाए, लेकिन जो है हम उनसे कहेंगे, आप लोग भी कहिएगा कि आप भी गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, और सभी लोग, महिला पुरुष सारे लोग जो है वहां पे आइए। ये हमारा आपका कार्यक्रम है। एक दिन हम अभी जो है निरंकारी में चले जाते हैं, हफ्ते में एक दिन जो है चले जाते हैं, तमाम जो सत्संग में चले जाते हैं, जो गुरुदेव वाले में चले जाते हैं, हमारे समाज के लोग उसमें समय बर्बाद करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन ये अपना कार्यक्रम है, समाज का कार्य है, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है। इसमें चूंकि बौद्ध धर्म अगर बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म अगर बढ़ेगा तो हमारे अंदर की जितनी बुराई है उसे दूर होगा, और जब हमारी बुराई दूर हो जाएगी तो हमारा विकास भी होगा, हमारा समाज भी बढ़ेगा और हमारा देश भी बढ़ेगा।
तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आह्वान किया था कि 21वीं सदी बौद्ध राष्ट्र होगा, 21वीं सदी बौद्धों का होगा। आज 2025 चल रहा है, 2024 साल बीत गया, 25वां साल चल रहा है, अभी 75 साल है, लेकिन 75 साल का हमें इंतजार नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 56 में ये आह्वान करके गए थे, और आने वाला जो 2056 आने वाला है, हमें 2056 तक भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह से एक मुफ्त मेहनत करना है। और उसके लिए जो भट्टे चंद्रमा जी ने जो इस तरह से कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, आज पूरे देश में ये संघर्ष चल रहा, पूरे देश में बौद्ध बढ़ रहा है। इसलिए आप सारे लोगों से आह्वान है कि आप सारे लोग 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में GIC ग्राउंड में पहुंच करके और वहां कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथियों, हमारे मित्र जो है भाई राजा राम जी और डॉक्टर साहब, कई लोग जो है संजय जी और प्रधान जी बबलू, ये सारे लोग इस चीज को मुझसे कई बार कहे कि यहाँ पे जो अंबेडकर पार्क में बौद्ध विहार बन रहा है, लोग बना रहे हैं, उसमें आप कुछ सहयोग कर दीजिए। मैंने कहा था निश्चित रूप से मैं सहयोग करूंगा। आप लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, आप लोगों ने मुझे वोट दिया, आज मैं जिला पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी है, तो आप लोगों की देन है। तो इस कारण जो है हम पूरी तरह से हम बौद्धिस्ट हैं। 25 साल हो गया मेरे यहाँ दीपावली को दीपक नहीं जलता है, होली नहीं मनाई जाती, कोई भी हिंदू धर्म का त्योहार मैं नहीं मनाता है मेरा कोई पर। लेकिन इसके बाद भी मेरा बच्चा सर्विस कर, मेरे सारे बच्चे जो है आगे पढ़े हैं, सर्विस भी बच्चा कर रहा है। मैं भी आप लोगों के बीच में सर्विस कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में जिला पंचायत सदस्य आप लोगों के सहयोग से हुआ हूँ। तो साथियों, ऐसा नहीं कि आप बौद्ध धर्म को मानेंगे तो आप कहीं पीछे जाएंगे। बौद्ध धर्म का मानने वाला जो निश्चित रूप से हमेशा आगे बढ़े। इतनी मेरी उम्र हो गई, मैं पान नहीं खाता हूँ। अगर मैं शराब पीता होता तो मैं आज इस स्थान पे नहीं पहुंचता साथियों। और आप लोगों का एक आह्वान था कि ये जो यहाँ बौद्ध विहार बन रहा है उसमें कुछ सहयोग करने के लिए अभी डॉक्टर संजय जी ने कहा था हमको, और राजा राम भाई ने कहा था कि वहाँ हमने पूछा किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि वहाँ गिट्टी की आवश्यकता है, एक ट्राली अगर गिट्टी हो जाए तो छत लग जाएगा। मैंने कहा कि गिट्टी की व्यवस्था मैं आप कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि एक ट्राली गिट्टी के लिए मैंने बात कर लिया है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी हमको बात कर दीजिएगा, हम फोन कर देंगे और वो गिट्टी आपके यहाँ पहुँच जाएगी। ये मेरी जो है जिम्मेदारी है, ये मैं वादा करता हूँ। जिस दिन जरूरत पड़ेगी गिट्टी, एक ट्राली गिट्टी आपके घर पहुँच जाएगी। और साथियों, निश्चित रूप से कभी हमारी जरूरत पड़े, कभी हमारे समाज के लोगों को जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग आगे रहते हैं। और अभी दयालपुर में भी एक ऐसे ही था, वहाँ कहे कि भाई हमसे सहयोग मांगे, हमने कहा जो सबसे ज़्यादा सहयोग हो वह हम देंगे। उन्होंने कहा सीमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा है, हमने कहा वो पूरा हम खर्चा दे देंगे, लगभग 12-14 हज़ार का सीमेंट लगेगा, हम सब देने के लिए हम तैयार हो। लेकिन साथियों, हम इतना आह्वान जरूर करेंगे साथियों कि हम आज बाबा साहब को अगर मानने वाले हैं, अगर हम तथागत गौतम बुद्ध को माने, इस दोगली बात से नहीं काम चलेगा। हमको आपको उनकी बात पे मानना पड़ेगा, हमको आडंबर पाखंड छोड़ना पड़ेगा और सबसे ज्यादा दुर्व्यसन छोड़ना पड़ेगा जो हमारे आप में बुराई है। अगर हम लोग दुर्व्यसन छोड़ दें तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। इसी शब्दों के साथ आप सारे लोग जो है 30 तारीख को यहाँ GIC ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा यहाँ ताली कर लीजिएगा, टेम्पो कर लीजिएगा। यहाँ बहुत करीब है, बाइक से भी लोग जा सकते हैं और बाइक और साइकिल से भी लोग जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में वहाँ पहुंचिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और साथियों, हमारे बीच में परम श्रद्धेय तिलक राम साहब जो बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात कम समय में रखें। इसके बाद में माननीय कन्नौजिया साहब जो मान्यवर कांसी राम साहब का आज जन्मदिन है, उनके साथ बहुत काम किया है इस पूरे जिले को, पूरे मंडल को बढ़ाने में। माननीय कन्नौजिया साहब ने, हमने उनको बताया कि वहां चलना है कार्यक्रम। अब आप सोचिए कि 75 साल की उम्र में भी सुबह 10 बजे से लेकर के इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं और हर दिन कहीं न कहीं जो है शाम को जो है मीटिंग करते हैं और वहाँ भी उस साथ में जाते हैं। तो हमें आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। परम श्रद्धेय गौतम जी।